वेबमेल क्या होता है और वेबमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस है? क्या हम ईमेल को वेबमेल बोल सकते हैं? अगर नहीं बोल सकते हैं तो दोनों के बीच असल क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। फ्रेंड्स, इससे पहले का वीडियो जीमेल वर्सेस ईमेल था, जो कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है, और ये वीडियो हर ऐसे लोग के लिए है जो ईमेल इस्तेमाल करते हैं। उनको समझना चाहिए कि वेबमेल क्या होता है, जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो चलिए, इसको समझने से पहले हम लोग रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आप जो चीज़ पहले से इस्तेमाल कर लिए हैं उससे कंपेयर करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। वेबमेल को पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेब और मेल। मेल क्या होता है आपको मालूम है, ईमेल जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले से मालूम है। और वेबमेल का मतलब हो गया कि ईमेल सर्विस को जब वेब ब्राउजर के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो इस टाइप के ईमेल सर्विस को वेबमेल कहा जाता है। अब आप कहेंगे लगभग ईमेल तो आप वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो इसको समझने से पहले आपको एक दूसरा एप्लीकेशन के बारे में जो आप रियली में इस्तेमाल किए होंगे उसको समझते हैं तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप जो है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल तो किए होंगे ना। ठीक, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं? आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है, उसमें आप जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, उसको आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं। और गूगल का भी अपना स्प्रेडशीट रहता है, एक्सेल की तरह ही है, जहां पे आप डिजिटली, और डिजिटली मतलब ऑनलाइन, जो आप वेबसाइट, वेब ब्राउजर के थ्रू उस सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, वहां पे वेब ब्राउजर के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो जो है एक नेटिव एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल, एंड्रॉयड हो या iOS हो, जो भी हो। ठीक, अब यही चीज ईमेल में भी लागू होता है। ईमेल में क्या होता है, ईमेल को आप दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अलाउ करता है तो, या उस अपने सर्विस को उन्होंने इस ढंग से मतलब कि बनाया है, डेवलप किया है, तो ही होता ये है कि वेब ब्राउजर के साथ साथ ईमेल सर्विस का नेटिव एप्लीकेशन भी मतलब अवेलेबल रहता है, जो कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहता है, जो डेस्कटॉप बेस्ड है। अब इसको एक और तरीके से समझिए, थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि कैसे काम करता है। हम और आप ईमेल सर्विस इस्तेमाल करते हैं, और ईमेल से पहले समझते हैं पुराने जमाने का मेल सर्विस। मेल में जब चिट्ठी लिखते हो, चिट्ठी के साथ साथ कोई चीज भेजना होता है, कुरियर करना होता है, तो कुछ साथ में सामान भी भेजते हैं। राइट, आज के डेट में भी होता है ना, ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो कुरियर जब आता है तो उसके साथ सामान आता है, कुछ वेट का होता है, कुछ सामान होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब वो आता है तो कहीं ना कहीं स्टोर में रहता है। अगर मान लीजिए कहीं से चला, तो वो सामान चला तो वो जहां भी चल रहा होगा, कुरियर का अपना स्टॉपेज होगा, वहां पे जाकर के रुकता होगा, और वहां स्टोर बना होगा जहां पे वो सामान रहता होगा, और उस सामान पे एड्रेस लिखा रहा होगा, और जैसे जैसे अलग अलग स्टॉपेज पे आता होगा, फिर जाकर के डेस्टिनेशन फाइनल आपके पास पहुंचता है। इसी तरह से ईमेल में भी वो जो टेक्स्ट होता है, जो लिखते हैं, वो भी तो एक डेटा है ना। वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होना है हर हाल में, चाहे इमेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, सब के सब तो बाइनरी डेटा ही होता है। और ये डेटा स्टोर कहाँ होगा, थोड़ा सा डीपली समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप मान लीजिए आप एक ईमेल रखे हुए एक्सेस कर रहे हैं, और आप मुझे मेल भेज रहे हैं, कोई फोटो भेज रहे हैं या लिख के भी भेज रहे हैं, मतलब एक बाइट का, एक बिट का भी फाइल भेज रहे हैं, तो वो फाइल रह कहाँ रहा है, कहीं ना कहीं स्पेस होगा ना। वेब मेल प्रोवाइडर, या कह सकते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, वो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो जो है अपना एक तरह से होस्टिंग बना के रखते हैं। होस्टिंग जैसे कि वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग, फाइल रखने के लिए होता है ना, ऐसे ईमेल सर्विस वाले अपना डेटा सेंटर पे आपके द्वारा भेजा हुआ ईमेल का डेटा वो अपने डेटा सेंटर में रखते हैं। और फिर हम मान लीजिए मुझे आप भेजे हैं, तो मैं भी उसका इस्तेमाल करूंगा, तो देखूंगा कि अच्छा ये यहाँ है, तो वहां से मैं एक्सेस करूंगा वेब ब्राउजर के थ्रू, उसके डेटा सेंटर से फाइल को मैं एक्सेस करूंगा। यहीं पे अगर वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कि अपना डेटा सेंटर ना रखे, कुछ सेटिंग्स रखे, और वो कह दे कि मैं फ्री करता हूं, जो भेजने वाले और रिसीव करने वाले का अपना एक एप्लीकेशन होना चाहिए,
उसका अपना मेमोरी सिस्टम होना चाहिए जो कि डेस्कटॉप बेस्ड या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होगा। सिर्फ एड्रेस के लिए वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए वो कंपनी रहेगी, और आप जो भी फाइल भेजेंगे, मान लीजिए मुझे भेजते हैं, तो डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में आकर के स्टोर होगा, बीच में अगर कहीं नहीं रहेगा तो फिर ऐसे में वो नेटिव एप्लीकेशन के रूप में काम करेगा। लेकिन जनरली आज की डेट में हम सब जो भी यूज कर रहे हैं वो अच्छे काम के लिए, या कंपनी जो है अपना आपको ग्रो कर रही है और बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ऐसे में वेब ब्राउजर के थ्रू तो एक्सेस जो कर रहे हैं उसके डेटा सेंटर में तो फाइल रहता ही रहता है, साथ में नेटिव एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने लोकल कंप्यूटर में भी डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है, मतलब दो जगह फाइल रहता है। तो आई होप आप असल कॉन्सेप्ट जो वेब मेल का है ना वो समझ गए होंगे। सिंपल सा जो ईमेल सर्विस को आप वेब ब्राउजर के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सबके सब होता है।